हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। सम यानी समान, श्रुत सुनाई देने वाले। श्रु जो धातु होती है उसका अर्थ होता है सुनना, तो श्रुत सुनाई देने वाले। भिन्न अलग अलग। अर्थक अर्थ देने वाले या अर्थ रखने वाले। शब्द यानी सुनने में समान और भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द। कि ऐसे शब्द जो हम बोले या सुने तो हमें समान प्रतीत हो, यानी समान लगे, और अगर हम उसको लिखें तो उसकी जो वर्तनी यानी स्पेलिंग और जो उसका अर्थ है वो अलग हो। तो ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या फिर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे दो वर्ड दे दिए, मान लो दे दिया प्रसाद और प्रासाद। दो वर्ड दे दिए और कह दिया, दो शब्द देकर, कि दिए गए भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखो। ओनली समश्रुत ना देके, समश्रुति ना देके सिर्फ ये कह दिया कि भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखो, तो वो भी चल सकता है। तो प्रसाद का अर्थ क्या होता है? भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग प्रसाद कहलाता है। आप कहते हो ना, आज मंगलवार है, हमने हनुमान जी की पूजा की, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ये मंगलवार का प्रसाद है ना। और प्रासाद होता है महल। ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर? वर्तनी की दृष्टि से देखें तो इसमें आ का डंडा लगा हुआ है, जबकि इसमें नहीं है, बाकी सेम है। और अर्थ दोनों का बिल्कुल चेंज हो गया। जबकि लिखने मतलब अगर हम बोले और सुने तो ये लगभग सेम। अगर ध्यान से कोई ना बोले, प्रासाद और प्रसाद, ज़्यादा अंतर नहीं है बोलने में और सुनने में, लेकिन उनके अर्थ में और उनकी स्पेलिंग में अर्थ क्या है? अंतर है। तो ये होते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। कुछ वर्ड आपकी बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारे, हम उनको पढ़ेंगे। जैसे कुल और कूल। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें छोटे हो की मात्रा, इसमें बड़े हो की। सिर्फ कुल, कूल। कुल होता है वंश या जोड़ किसी चीज़ का। जैसे हम कहते हैं 2 और 2 कुल मिलाकर कितने हुए, यानी उनको जोड़कर कितना हुआ? 4। तो कुल यानी या तो जोड़ और या फिर वंश, परिवार, कुटुंब। ठीक है। और कूल का अर्थ होता है किनारा। ठीक। तो सबसे पहले हम नोटबुक में क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन। क्या? जो शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर उनकी वर्तनी तथा अर्थ अलग होता है। यानी उसकी वर्तनी यानी स्पेलिंग और उसका अर्थ यानी उसका मीनिंग वो चेंज होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। सॉरी, चेंज नहीं, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आप जो अभी मैंने बताए उनमें से कोई लिख सकते हैं, या आप अपनी बुक में से लिख सकते हैं कि कंगाल, कंगाल कौन होता है? गरीब, निर्धन। और कंकाल, कंकाल क्या होता है? हड्डियों का जो ढांचा, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, वे। ठीक है। अब इसमें अगर हम वर्ड देखें अच्छे से तो इसमें सिर्फ क्या अंतर है? इसमें ग लगा हुआ है और इसमें क लगा हुआ है। सिर्फ कंगाल, कंकाल। इसके बाद कुछ वर्ड दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप सभी के पास बुक है, आप उसमें से देखेंगे, करेंगे इनको। कि अंश और अंश। अंश होता है कंधा और अंश होता है हिस्सा या भाग। कहते हैं 10वां अंश, कि 10वां भाग। अभिराम और अविराम। अभिराम होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, और अविराम, विराम होता है रुकना, और अविराम बिना रुके यानी लगातार।
अनिल वायु, अनल आग। जैसे आय, आय होती है इनकम, क्या होती है? इनकम जिसको बोलते हो, यानी आमदनी हमारी। और आयु उम्र यानी एज। कुछ वर्ड है आपको नहीं समझ आते हिंदी में, लेकिन अगर इंग्लिश उनकी पता होती है तुम्हें तो तुरंत आपके माइंड में आ जाता है, हाँ ये वर्ड ये है, इसका अर्थ ये निकलता है। जैसे अब्ज और अब्द। देखिए, अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल। ऐसे जलज, जलज का अर्थ भी कमल होता है और जलद, जलद का अर्थ बादल होता है। यहाँ ज अगर कहीं भी आ रहा है, जैसे नीरज तो कमल, और नीरद जहाँ द आ रहा हो वो बादल। नीर यानी पानी, नीरद पानी से भरा हुआ कौन है? बादल। जलद यानी जल से भरा हुआ बादल। जलद जो जल में खिलता है, नीरज जो पानी में खिलता है। न जल और नीर एक ही हो गए, ठीक है। ये सब कमल के पर्यायवाची, जलज, नीरज, सरोज, पंकज। पंकज, पंक होता है कीचड़, यानी कीचड़ में जो खिलता है वो पंकज यानी कमल। कौन खिलता है? कमल। ठीक, तो ये सब कमल के पर्यायवाची है और ये बादल के, ठीक है। आगे देखिए, कुछ और वर्ड भी दिए हुए हैं पीछे, ये आप अपनी बुक से करेंगे सारे। जो नहीं समझ आएगा, जिसका अर्थ आपको लगे कि ये हमें नहीं समझ आ रहा, वो आप मुझसे पूछ लेना। जैसे वर्ड दे रखा है कृति। कृति होती है रचना। ये कृति क्या होती है? रचना, यानी जो हम लिखते हैं कुछ भी, चाहे कोई पोयम की लिखी हमने, कोई ऐसे लिखा, कोई स्टोरी लिखी, या किसी की जीवनी लिखी, अपनी जीवनी लिखी, ये होती कृति यानी रचना। या किसी के बारे में कोई लेख लिखना। और कृति, कृति होती है रचनाकार, जिसने उसको लिखा वो कहलाता है कृति, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ एक मात्रा के अंतर है, छोटी ई और बड़ी ई, लेकिन अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही देव और देव। देव होता है देवता और दैव होता है भाग्य, लक। ये जलद और जलज अभी आपको मैंने कराए थे दोनों। इसके बाद देखो, जैसे पाहन। पाहन होता है पत्थर और पावन पवित्र, पाक, ठीक है। पवित्र यानी शुद्ध, और पत्थर आप पता ही है, पत्थर तो स्टोन, ठीक है। जैसे उपयुक्त, उपर्युक्त। उपयुक्त का अर्थ क्या होता है? उचित। और उपर्युक्त जो ऊपर दिया गया है, उपरयुक्त। जैसे हम जो फिलअप्स करते हैं तो ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, खालिस्तान करते समय ऊपर ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर, मंजूषात के अंदर कुछ शब्द दिए होते हैं और लिखा होता है कि उपरयुक्त, यानी ऊपर लिखे शब्दों को में से देखकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक। तो उपर्युक्त ऊपर लिखा गया या ऊपर कहा गया। इसके बाद जैसे तुरंग, तरंग। तुरंग होता है घोड़ा, अश्व के पर्यायवाची आपने पढ़े घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग, हई। ऐसे ही तरंग होती है लहर, जो समुद्र में उठती है या पानी के अंदर उठती है लहर, वो। नेक्स्ट देखिए सुत, सूत। सूत होता है कपास का धागा। जब कॉटन निकलती है यानी कपास निकलती है, रुई, और उससे रेशा, उससे पहले धागा बनाया जाता है। पहले तो सूत से काट के बनाते थे चरखे से, अब कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बन जाता है। तो वो धागा जो निकलता है उसको कहते हैं सूत। और जो बेटा है उसको कहते हैं सुत, और बेटी को क्या कहते हैं? सुता। दिन और दीन। दिन होता है दिवस और दीन दरिद्र। ऐसे ही देखिए
ये सारे वर्ड आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद हम बैक एक्सरसाइज करते हैं इसकी। फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्दों का जो अर्थ है उस पर टिक लगाओ। यानी जो वर्ड दिया गया है, पहला वर्ड दिया हुआ है कृति। तो कृति का अर्थ क्या होता है, अभी बताया, रचना। कृति का अर्थ होता है रचना। इसके बाद अवधि समय, तरणी सूर्य। नेक्स्ट है कि उचित शब्द देखकर इसमें से वर्ड छांटने हैं। आपको 2 वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से छांटकर वाक्य पूरे करने हैं। फर्स्ट है उसकी डैश बहुत खराब थी। तो उसकी क्या खराब थी, दिशा या दशा? बस दशा खराब होती, अवस्था, हालत। दिशा तो जो हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये है। तो दशा यानी अवस्था या हालत खराब थी। धर्म जाति के नाम पर डैश करना गलत है। अंदर या अंतर, यानी अगर हम धर्म और जाति के नाम पर भेद करें, अंतर करें लोगों में, तो वो गलत है। अंतर यानी कि भेद, डिफरेंस करना। ठीक है। कहानी का डैश क्या हुआ होगा, अंत, यानी उसका अंत क्या हुआ होगा, लास्ट में क्या हुआ होगा उसके। तुमने डैश सलाह दी, उपयुक्त यानी सही। उपरयुक्त तो आएगा नहीं, ऊपर कहा गया। उपयुक्त यानी सही सलाह दी। रवि और शेखर की लंबाई कितनी है, समान है। सामान तो कोई वस्तु होती है और समान एक जैसा, तो क्या आएगा, रवि और शेखर की लंबाई समान है। अब थर्ड क्वेश्चन है वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करो। तो देखो, पहला है आकार, फिर है आगार। आकार होता है भंडार और आकार होता है उसकी शेप जो होती है। ठीक है। तो ये आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हो, क्योंकि सारे वर्ड आपकी बुक में दिए हुए हैं। अनु यानी किसी का पीछा करना, पीछे चलना, और अणु होता है एक कण। उपयुक्त सही और उपर्युक्त ऊपर दिया गया या ऊपर कहा गया। बाग बगीचा, गार्डन, और बाघ चीता, एक वन्य जीव। तुरंग घोड़ा और तरंग लहर। तो ये वाक्य आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे खुद, ज़रूरी नहीं है जो मेरे में लिखें वो ही आप लिखें। और आप अपनी फेयर नोटबुक में पहले इसका समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा, उसके बाद उसके 2 एग्जाम्पल, और उसके बाद ये सारे शब्द जैसे लिखे हुए हैं बुक में वैसे, क्योंकि ये शब्द याद करने कंपलसरी है। आपको कंपलसरी नहीं है, ये पीछे जो एक्सरसाइज है वही आपके बैग उसमें आए, लाइफ में काम, हर शब्द आता है या एग्ज़ाम में आए। और इसके बाद आप अपनी बैक एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करेंगे। ठीक है। ओके, एंड डू योर वर्क in your fair notebook.